मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से सभी सियासी दलों के लिए, सभी सियासी पार्टियों के लिए अहम रहा है। एक छोटा सा बयान या कोई तस्वीर भी सुर्खियां बटोर लेती हैं। अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग की तस्वीर सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी के एक बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। और ये बयान देने वाले नेता कौन हैं, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। उस बयान की बात करेंगे और उस बयान को सुनाएंगे जिसने इस वक्त सियासी हवा को रफ्तार दी है। और ये बयान देने वाले कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। जी हां, अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है अपने इस बयान के जरिए कि अखिलेश यादव समाजवादी नहीं, नमाजवादी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। आपको बताएं कि मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव मस्जिदों में बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं और मजहबी मकामात का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव को समाजवादी के बजाय नमाजवादी तक कह डाला। बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया धर्म स्थलों को लगातार दुरुपयोग करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है, हम अपने राजनीतिक कार्यों के लिए ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करता हो। पूरे देश की जनता जानती है वो नमाजवादियों के आचार विचार को अपनाने वाले हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। और ब्रजेश पाठक यहीं नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में दंगे और कत्लेआम बढ़ जाएंगी, यानी कत्ल की जो वाकयात हैं उनमें इजाफा होगा। तो मस्जिद में बैठक के बाद सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अखिलेश यादव का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कहा है अपने इस बयान के जरिए कि बीजेपी का हथियार धर्म है, मजहब है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जोड़ना नहीं जानती। साथ ही साथ अखिलेश यादव कहते हैं कि हम आस्था और जोड़ने का काम करती है आस्था, इसीलिए समाजवादी का रवैया पहले जैसा ही रहा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आया कि बीजेपी को तकलीफ है तो हम क्या करें। और वहीं उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था जोड़ती है, ना कि बांटती है। आइए अखिलेश यादव की ये बाइट आपको सुनाते हैं। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। और फिर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा यानी बीजेपी अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी इनका नाम है। इन्होंने इस बैठक को लेकर कड़ा एतराज जाहिर किया। जमाल सिद्दीकी ने इल्जाम लगाया है कि मस्जिद को समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली वक्फ बोर्ड से मांग की है कि वो समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम के पद से हटा दें, इस ओहदे से हटा दें। जिस बैठक को लेकर, जिस मीटिंग को लेकर ये तनाजा है, उसमें अखिलेश यादव समेत कई समाजवादी के रुकने पार्लियामेंट यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मौजूद थे। इसमें रामपुर के सांसद, रामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी भी शामिल थे, जो इसी मस्जिद में इमाम की भूमिका भी निभाते हैं। अब मुखालिफत में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने कारकुनान की मीटिंग बुलाई है। सुनिए। उन्होंने मुसलमानों के भावनाओं को आहत करने का काम किया है। ये दर्शाता है कि मुसलमानों को, इस्लाम को और बाकी उनके जो इबादतगाह हैं उनको अपने जेब में रखते हैं। तो ये होने वाला नहीं है, लगता है। क्योंकि जितने भी सपाई हैं, जितने भी कांग्रेसी हैं, ये इस्लाम के इबादतगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, चाहे ईदगाह हो, ये सबको अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं। इसलिए उनको ख्याल ही नहीं आया कि मुहिबुल्लाह का घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है। और इसी बात को ठीक करने के लिए इन्हीं कांग्रेसियों, सपाइयों, बसपाइयों से इबादतगाहों को अलग करने के लिए, छुड़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड में विल में अमेंडमेंट किया है। अब ऐसे लोग
जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, ऐसे लोग जो इमाम बनकर समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हैं, ऐसे मस्जिद कमेटी के लोग जो वहां पर मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनकर धर्म का काम करना चाहिए वो कांग्रेस काम करते हैं, ऐसे सब लोगों को अब वहां से निकाला जाएगा। देखिए, समाज प्रतिक्रिया देगा, लेकिन वो अपने तरीके से देगा। लेकिन हम भी भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर उनके हक के लिए लड़ते हैं। मुसलमानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मुसलमानों के इस्लाम के साथ, इबादत गाहों के साथ ऐसे भद्दे मजाक किए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठेंगे। हम लोग इनको सबक सिखाने के लिए जरूर सड़क पर उतरेंगे। कहा जाता है कि जब भी कोई इस्लाम के खिलाफ मामला आता है, धर्मगुरु हैं, वो फतवा जारी करते हैं, लेकिन इस मामले पे पूरी तरीके से चुप्पी है। चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि तेरे भी चुप मेरे भी चुप। जब दोनों साथ मिलकर लूट करते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ कैसे बोलेंगे। तो अखिलेश यादव की मस्जिद में सियासी तकरीर की तस्वीर सामने आने के बाद सियासी घमासान पर जानकार इसे 2027 से पहले चुनावी टोन को सेट करना मान रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करवा रहे हैं, तो अखिलेश यादव की मस्जिद पॉलिटिक्स से एक बात तो तय है कि 2027 में हरा बनाम भगवा होने वाला है।